फॉर लाइव और मैं परमिंदर शर्मा। हम अभी उपस्थित है मोहन चक में, जो कि अख्तियारपुर मंझौली पंचायत के अंतर्गत यह मोहन चक आता है। जैसा कि मैं वहां पे उपस्थित हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आत्मबोध पुस्तकालय बिंद कुटीर, यह नाम से पुस्तकालय का आज उद्घाटन किया गया है। और यहाँ पर खास बातचीत है कि यहाँ जो उद्घाटन हुआ है यह कोई सरकारी तंत्र द्वारा नहीं किया गया है, यहाँ मोहन चक के निवासी हैं उनके द्वारा ही किया गया है। और इस पुस्तकालय को लेकर हम इनसे खास बातचीत करते हैं कि आखिर यह पुस्तकालय जो सरकार का पहल है, सरकार न करके आप प्राइवेट आदमी ही निजीकरण ही कर रहे हैं, आखिर ऐसा क्या हो गया कि निजी को क्षेत्र में उतरने पड़ रहा है, इसके लेकर हम आखिर इनसे खास बातचीत करते हैं। यह मोहन चक में एक पुस्तकालय का उद्घाटन आज हुआ है, उसको आपको किस रूप में देखते हैं? ये तो बड़े ही सौभाग्य की बात है, जो देर से ही सही लेकिन इतना दुरुस्त कदम उठाया गया है जिसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। आज तक लोग जितने भी आदमी हैं वो केवल अपने कमाने से सिवा दूसरा को देखने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कम से कम यहाँ के ये युवक में ये बात की जागृति हुई कि आत्मबोध का मंथन करावें, मातृत्व के बारे में हम लोगों को ज्ञान देवें। आत्मबोध का माने होता है खुद को अपने आप से बात करना, अंतरात्मा की आवाज को टटोलना, क्या हम अच्छा कर रहे हैं, क्या गलत हो रहा है, समाज किस धारा में विभाजित हो रहा है, उसको जोड़ने की कड़ी के लिए इन्होंने ऐसा कदम उठाया है जो अकल्पनीय और बहुत सुंदर है, जो किसी आज तक किया नहीं। यह कदम तो सरकार को उठाना चाहिए था, लेकिन सरकार न उठा के आज जनता उठा रहे हैं, इसको आप किस रूप में ये तो देख रहे हैं सरकार की क्या हालत है। सरकार ही अगर ये सब करता तो क्या करना है, लेकिन आखिर कोई आदमी तो आगे आया, इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। मातृत्व के बारे में भी ठीक है बोल रहे हैं, हर बालिकाएं जो है कल मां बनने वाली है, और बिना देवी के कहीं कोई कार्य हुआ नहीं। अगर शक्ति है तो देवी शक्ति में है। नारी को क्या सोचते हैं, नारी साधारण महिला है। क्या परिचय? परिचय सिया शरण प्रसाद हुआ। अख्तियारपुर मंझौली पंचायत के अंतर्गत आप मोहन चक में यहाँ पर पुस्तकालय का उद्घाटन कर रहे हैं, क्या ये प्रतिनिधि द्वारा हो रहा है या खास निजी पुस्तकालय का उद्घाटन कर रहे हैं? ये निजी पुस्तकालय है और मेरा नाम ऋषिकेश द्विवेदी है। मैंने दर्शन शास्त्र विभाग से पीएचडी किया है और ये इसमें एक मेरे मित्र हैं शेखर सुमन, हम दोनों की योजना के अनुसार ये पुस्तकालय की स्थापना हो रही है। ये पुस्तकालय ही नहीं, एक मिशन मोड में हम लोग सामाजिक काम करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है श्री विंध्या साधना एवं अनुसंधान केंद्र, जिसके तहत जो व्यक्ति साधना करना चाहता है, जैसे सबसे पहले यहाँ पे हम लोग शिवलिंग साधना सिखाएंगे। शिवलिंग साधना क्या है? जो हम लोग बाहर में शिव और शक्ति को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमारे अंदर है। इसकी पूरी प्रक्रियाएं हैं। यहाँ के लोग हमसे जुड़ेंगे, हमारे मिशन से जुड़ेंगे, यानी मेरे मातृबोध मिशन से जुड़ेंगे, तो उनको शिवलिंग साधना सिखाई जाएगी। दूसरा है मेरा मातृबोध संवाद मंच। मातृबोध को कैसे समाज में बढ़ाया जाए, इसमें संवाद के माध्यम से, और सही संवाद हो, विवाद न हो, इसके लिए हम लोगों ने संवाद मंच की स्थापना की है। हमारे यहाँ सनातन संस्कृति में बहुत सारे पर्व त्योहार मनाए जा रहे हैं, लेकिन उनके पीछे उनका धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक तथ्य क्या है, उस पे हम लोग बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मनाए जा रहे हैं। तो संवाद मंच की आवश्यकता मुझे यहीं पड़ी। जब संवाद मंच हम लोगों ने सोचा कि संवाद मंच होना चाहिए, तो संवाद के लिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान कहाँ से आएगा? तो ज्ञान पुस्तक से आएगा। इसके लिए हम लोगों ने आत्मबोध पुस्तकालय खोला। आत्मबोध मतलब क्या होता है कि खुद से बोध होना, खुद से ज्ञान प्राप्त करना। और यहाँ आइए, सब लोगों, यहाँ पे रूटीन बना हुआ है, और रूटीन बना हुआ उसमें आके यहाँ पे पढ़ाई करना है।
टाइमिंग उसका रहता है। धर्म से संबंधित जो भी हम लोग पुस्तक अभी तक जो अरेंज कर पाए हैं उतना किए हैं, और आगे धीरे धीरे इसको बढ़ाना है। मान लीजिए कि आज हम लोग बीज बो दिए हैं धरती में, और एक दिन ऐसा समय आएगा कि इसका फल भी हम लोग खाएंगे। इस वृक्ष को रोपने में और भी कोई प्रतिनिधि लोग सहायता दिए हैं कि, या उनको निमंत्रण दिए थे कि नहीं दिए थे आने के लिए नहीं, यहाँ पर? प्रतिनिधि को हम निमंत्रण नहीं दिए हैं। मैंने ये सोचा कि सबसे पहले यहाँ मेरा जन्मभूमि है, और इस जन्मभूमि से, और दूसरा बात है कि ये मेरा घर है, और यहाँ पे हमारे चारों तरफ समाज में जो भी लोग हैं, चाचा भैया जो भी हैं, तो सबसे पहले अपने घर से तो सहयोग ले ले, उसके बाद प्रतिनिधि का सोचेंगे। अच्छा, इसमें जो आप बता रहे हैं एजुकेशन की बात कर रहे हैं और तपस्या की बात कर रहे हैं, तो उसमें कब से चालू हो जाएगा ये सब स्टार्ट हो जाएगा, आज से ही स्टार्ट है। अच्छा, अब जैसे जैसे लोग डिमांड करेंगे वैसे वैसे यहाँ पे सब क्रियान्वयन होगा। टाइम क्या रहेगा इसका? टाइमिंग यहाँ पे लाइब्रेरी का सुबह में 8 से 12 है, और शाम में 4 से लेकर 8 तक है। क्या यहाँ पे वाईफाई वगैरह सुविधा मिल जाएंगे बच्चों को, अगर कोई पुस्तक वगैरह कोई ऐसा ज्ञान नहीं, प्राप्त अभी वाईफाई की सुविधा नहीं है। अच्छा, बाद में, लेकिन अगर ऐसा होगा धीरे धीरे तो आगे धीरे धीरे बढ़ेगा, व्यवस्था बढ़ाते हाँ। जाइएगा। और अभी तक जो हम अभी पुस्तकालय का जो बात कर रहे हैं, उसी में है मेरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है विंध्यवाणी। जो भी चीज होगी यहाँ पे, साधना होगा, संवाद होगा, उसका वीडियो आप विंध्यवाणी पे देख सकते हैं। 5वां मेरा है लेक्स विंध्या। लेक्स विंध्या एक कानूनी इकाई है। आज कानून से लोग बहुत थाना में जाने के बाद उसका एफआईआर नहीं लिया जा रहा है, और भी प्रताड़ित किया जा रहा है, धौंस दिखाया जाता है। इसके लिए हमारा जो लेक्स विंध्या है, लेक्स मतलब होता ही है कानून, ये लैटिन वर्ड है, वो लेक्स विंध्या उसकी लड़ाई भी लड़ेगी। जो एफआईआर अगर थाना नहीं लेता है, उसके लिए हमारे लेक्स विंध्या से जो जुड़े लोग हैं, हमारे यहाँ हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट से जुड़े लोग हैं, तो उनका केस भी लड़ेगी। और अगर लोगों को जुड़ना है मेरे से, हमारे मिशन से, तो उनको विंध्य वाहिनी में जुड़ना पड़ेगा। विंध्य वाहिनी का महिला और पुरुष दोनों प्रकोष्ठ है। महिला प्रकोष्ठ से महिला लोग जुड़ेंगे, पुरुष वाले से पुरुष जुड़ेंगे, और धीरे धीरे समाज सेवा की ओर, पर्यावरण के संरक्षण की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। आपसे जुड़ने के लिए क्या यहाँ पर कोई ऑनलाइन नंबर भी है, या फिर ऑनलाइन सेवा है, या फिर क्या व्यवस्था, कैसे क्या जुड़ने के लिए? ऑनलाइन तो बताएं विंध्यवाणी है, उस पे कोई क्या आईडी ऑनलाइन केवल नाम से हाँ है? हाँ, विंध्यवाणी से आप सर्च करके आ सकते हैं, और नहीं तो नंबर भी है। क्या नंबर क्या है? नंबर है मेरा 8252561131। धन्यवाद। क्या सर, क्या कहिएगा, आज पुस्तकालय का उद्घाटन कर रहे हैं और बहुत काफी सामाजिक बातें आ रही है सामने। थोड़ा सा हम करेक्ट करना चाहेंगे, सिर्फ पुस्तकालय नहीं, ये श्री विंध्या मातृबोध मिशन का शुभारंभ है। जैसे रामकृष्ण मिशन का शुभारंभ कभी हुआ था, उसी तरह से मातृबोध मिशन का है। आप हम सभी के अंदर मातृबोध का उतना ही जरूरत है समाज में, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि स्त्रियों का सम्मान स्तर इतना नीचे आ चुका है कि आज हम मातृबोध का विकास अगर हम स्कूल स्तर से नहीं करें, तो लड़कों को समझ में नहीं आ रहा है कि स्त्री में मातृत्व का बोध कितना ज्यादा है। हम लड़की को सिर्फ समाज की एक आधी जो हमारी जनता है, उसको हमने सिर्फ एक स्त्री बना दिया है, जबकि वो मातृ है। हर एक लड़की में संभावित माता छुपी होती है। तो हमारे 9 बालिकाओं को पूजा का मतलब यही है। और महिषासुर मर्दिनी ही हमारे समाज में जितने भी असॉल्ट हो रहे हैं, सेक्सुअल असॉल्ट हैं, चाहे अदर तरह के जो सेक्सुअल हरासमेंट चाहे जो भी तरह की जो औरतों के खिलाफ जो मानसिकता हमारे समाज में पल रही है, उसको मारने के लिए सिर्फ महिषासुर मर्दिनी की ही आवश्यकता है आज के समाज में। मातृबोध पुस्तकालय, आत्मबोध पुस्तकालय, हमारा मातृबोध मिशन, दोनों एक दूसरे के साथ समाज में मिलेंगे, चलेंगे, और हम सब में ही माता देखते हैं, पुरुष हो या स्त्री हो। ये क्रियान्वयन के रूप से ही अलग है, पुरुष है, लेकिन जब हम लोग ब्रह्मांडीय स्थिति से देखेंगे तो हर एक व्यक्ति स्त्री है। कोई भी व्यक्ति में स्त्री के अलावा कोई सत्ता नहीं है। क्या परिचय?
मैं एडवोकेट हूँ पटना हाई कोर्ट में। आपने सुना कि ये लोग कह रहे हैं, साफ साफ शब्दों में कहना है कि हमने इस पंचायत को देखते हुए हमने देखा कि अभी समाज जो जिस तरह से भटक रहा है, उसमें हमारे अंदर यह आत्मा आया कि हमारे पास पुस्तकालय होगा तो यहाँ पर सामाजिक ज्ञान के साथ साथ शिक्षा का भी हम उद्धार करेंगे और जो गरीब जनता है या फिर कोई भी जो असहाय हैं उनके लिए यहाँ पर शिक्षा का ग्रहण हुई होगा। जैसा कि मैंने यहाँ मोहनचक से बात रखा, आप भी अपना राय अवश्य कीजिएगा कि यह जो निजीकरण पुस्तकालय हुआ है एक कैसा है। आप अपना राय अवश्य करिए, लाइक से करना भूले। जय हिंद, जय वीर।